हिंदसदवन्दियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। मोक्षशास्त्रामध्ये आपण अलौकिक सिद्धांचं वर्णन बघत होतो. पंचास्तिकाच्या 93 गाथेच्या आधाराने थोडंसं डिस्कशन चाललं होतं आपलं. तर त्यामध्ये कालपर्यंत बघितलं की सगळे जे 10व्या अध्यायातलं 9वं सूत्र आहे तो यहाँ बताया था. क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या, इनका अल्पभूत हमने कल देखा था. मतलब कौन सी अपेक्षा से कौन से सिद्ध अधिक है. तो इस तरह बाह्य निमित्तों की अपेक्षा सिद्धों में भेद की कल्पना की जाती है. वास्तव में अवगाहना गुण के अतिरिक्त अन्य आत्मीय गुणों की अपेक्षा से उनमें कोई भेद नहीं है. आत्मीय गुण तो समान है, उनकी जो भी अवस्था प्रकट होगी है वो भी समान है, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से या निमित्तों की अपेक्षा से उनमें कथनचित भेद है. इसका वर्णन यहाँ पे किया. यह न समझना कि एक सिद्ध में दूसरा सिद्ध मिल जाता है इसलिए भेद नहीं है. मतलब अभेद किस अपेक्षा से है. सभी सिद्ध अभेद है, यानी सभी का समान स्वभाव है. स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, इस अपेक्षा से अभेद है. सिद्ध दशा में भी प्रत्येक जीव अलग अलग ही रहते हैं. कोई जीव एक दूसरे में मिल नहीं जाते. भले ही एक प्रदेश पर अनंत जीव विराजित हुए हैं, फिर भी परस्पर में वो मिलते नहीं हैं या परस्पर में एक में एक रूप नहीं होते. क्यों. कौन सा गुण या कौन सा धर्म है जिस वजह से वो परस्पर में नहीं मिलते. जैसे हमने यही देखा था, 6 द्रव्य एक प्रदेश पर चुंबन करके रहने जैसे एक जगह रहते हैं, फिर भी एक में एक नहीं होते, परस्पर में मिलते नहीं है. क्यों. अगुरु लघु गुण है ना, तो वो गुण क्या करता है. एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिलता. अपने स्वरूप प्रतिष्ठान रूप से रहने वाला वह द्रव्य अपने अपने स्वभाव में ही रहता है. वैसे ही सिद्ध भी भले ही एक जगह अनंत सिद्ध है, फिर भी वो स्वतंत्र ही है, उनमें उस अपेक्षा से भेद है. तो यहाँ थोड़ा सा अलग प्रकरण लिया है. कल मैंने बताया था ना, थोड़ा अच्छा है प्रकरण, इसलिए पढ़ेंगे. ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी सिद्धों की अपेक्षा से अच्छा वर्णन दिया है. मोक्ष तत्व की मान्यता संबंधी होने वाली भूल और उसका निराकरण. मोक्ष तत्व को कौन से लोग क्या क्या मानते हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, तो वहाँ पे क्या भूल होती है ये बता रहे. कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग के सुख की अपेक्षा से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है. बराबर है कि गलत है. क्यों. स्वर्ग सुख की अपेक्षा से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है. बराबर है कि गलत है. हाँ, कौन सी विवक्षा है. हाँ, ये बताना है. स्वर्ग सुख जो है वो इंद्रिय सुख है, और मोक्ष सुख है वो, जो स्वर्ग सुख है वो इंद्रिय सुख की अपेक्षा से बताया जाता है, और उसका मोक्ष सुख में कोई कंपैरिजन नहीं है, यही बता रहे हैं. स्वर्ग के सुख की अपेक्षा से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है ऐसा मानते हैं, किंतु यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि इस गुणकार में वह स्वर्ग और मोक्ष के सुख की जाति एक गिनता है. जो ऐसा मानता है कि अनंत गुणा है, उसको ये पता नहीं है कि दोनों सुख अलग अलग क्वालिटी के हैं. वह स्वर्ग और मोक्ष के सुख की जाति को एक मानता है. स्वर्ग में तो विषयादि सामग्री जनित इंद्रिय सुख होता है, उसकी जाति उसे मालूम होती है,
किंतु मोक्ष में विषयादि सामग्री नहीं है, इसलिए वहाँ के अतीन्द्रिय सुख की जाति उसे नहीं प्रतिभासती, नहीं मालूम होती, क्योंकि अभी तक मोक्ष सुख का अनुभव ही नहीं किया है। तो तर्क या अनुमान से लगाता है और बोलता है कि जैसे स्वर्ग का सुख है उससे अधिक होगा, लेकिन स्वर्ग का सुख तो पूरा डिफरेंट है। परंतु महापुरुष मोक्ष को स्वर्ग से उत्तम कहते हैं, इसलिए वे अज्ञानी भी बिना समझे बोलते हैं। जैसे कोई गायन के स्वरूप को तो नहीं समझता, किंतु समस्त सभा गायन की प्रशंसा करती है, इसलिए वह भी प्रशंसा करता है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव तो मोक्ष का स्वरूप जानकर उसे उत्तम कहते हैं, इसलिए अज्ञानी जीव भी बिना समझे ऊपर बताया अनुसार कहता है। काय कळलं? ज्ञानी को तो पता है कि स्वर्ग सुख क्या है और मोक्ष सुख क्या है, इसलिए वो जो बोलता है उसमें समीचीनता है, लेकिन अज्ञानी को पता नहीं है, इसलिए वो जो बोलता है वो सही बोलता होगा तो भी गलत है, क्योंकि मोक्ष सुख का उसको स्वरूप ही नहीं पता। तो इसलिए बता रहे कि उदाहरण उन्होंने क्या दिया, जिसको गायन की कला कुछ पता नहीं है और वो सभी सभा उस गायक की प्रशंसा करती है, तो ये भी इस प्रशंसा करने लग गया। तो जिसको स्वाद नहीं है वो क्या एक्सप्लेन करेगा, कैसा है क्या है, तो कर नहीं सकता, या उसमें गलती हो सकती है, यही बता रहे यहाँ पे। तो प्रश्न पूछा है, यह किस पर से कहा जा सकता है कि अज्ञानी जीव सिद्ध के सुख की और स्वर्ग के सुख की जाति को एक जानता है? ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि आप अज्ञानी जीव दोनों सुखों को एक जाति का मानता है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो समाधान करते हैं, जिस साधन का फल वह स्वर्ग मानता है, उसी जाति के साधन का फल वह मोक्ष मानता है। जिस साधन का फल वह स्वर्ग मानता है, उसी जाति के साधन का फल मोक्ष मानता है। क्या समझ में आया? जिस कारण से स्वर्ग सुख प्राप्त होने वाला है, उसी कारण से अगर मोक्ष सुख भी प्राप्त होने लगे तो क्या डिफरेंस रहा? हाँ, पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो मोक्ष की प्राप्ति भी पुण्य से ही मानेगा, शुभ भाव से मानेगा, तो ये कारण एक आणि कार्य दोन असं होणार नाही। हाँ, मतलब क्वालिटी डिफरेंट है ना, जो स्वर्ग सुख है वो अलग है और जो मोक्ष सुख है वो अलग है। वह मानता है कि इस किस्म के अल्प साधन हो तो उससे इंद्रादि पद मिलते हैं, और जिसके वह साधन संपूर्ण हो वह मोक्ष प्राप्त करता है। क्या बताया? म्हणजे काय सांगायचं कळलं का? जे स्वर्ग सुखाला नेतं ना, तर ते थोड्याशा प्रयत्नांनी नेतं आणि त्याच प्रकारच्या जास्त प्रयत्नांनी तो मोक्षाला जातो, असं त्यांना म्हणायचं आहे अज्ञानीला। पण असं नहीं है, साधन वेगळा है दोन्हीचं। और एक बार पढ़ती हूँ, वह मानता है कि इस किस्म के अल्प साधन हो तो उससे इंद्रादि पद मिलते हैं, और जिसके वह साधन संपूर्ण हो वह मोक्ष प्राप्त करता है। मतलब आपने जैसे बताया, धर्म की क्रिया जो भी कर रहा है उससे स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है, तो जो बहुत ज़्यादा करेगा या जिसकी थोड़ी योग्यता है या थोड़ा सा जिसने कार्य किया है और जिसने परिपूर्ण कार्य किया है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसी उसकी मान्यता है। लेकिन मी त्यांनी मोक्ष तत्वाची बोध सांगितली। कमी सुख पंचेंद्रिय सुख कमी तर ते स्वर्ग आणि त्या सुखाची विपुलता म्हणजे मोक्ष। हां, तेच ना, म्हणून तर त्यांनी एक जातीचं मानलं म्हणून चुकतायत। इस प्रकार दोनों के साधन की एक जाति मानता है, इसी से यह निश्चय होता है कि उनके कार्य की भी एक जाति होने का उसे श्रद्धान है। मतलब कारण एक है इसलिए कार्य भी एक है, ऐसा उसका अर्थ हो जाता है। यानी स्वर्ग और मोक्ष सुख दोनों समान है, ऐसा अर्थ हो जाता है।
इंद्र आदि को जो सुख है वह तो कषाय भावों से आकुलता रूप है, अतएव परमार्थतः वह दुखी है। और सिद्ध के तो कषाय रहित अनाकुल सुख है। इंद्र सुखी है कि दुखी है? इंद्र सुखी है कि दुखी है? हाँ, तो ये बता रहे हैं कि इंद्र का सुख आकुलता रूप ही है, कषाय भाव से सहित है, अतएव वह दुखी ही है। और सिद्धों का सुख कषाय रहित अनाकुल सुख है, इसलिए दोनों की जाति एक नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। स्वर्ग का कारण तो प्रशस्त राग है और मोक्ष का कारण वीतराग भाव है। प्रशस्त राग है और यहाँ पे राग रहित है। इस प्रकार उन दोनों के कारणों में अंतर है। जिन जीवों के ऐसा भाव नहीं भासता उनके मोक्ष तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है। जिनको ये भाव समझ में नहीं आता उनको मोक्ष तत्व भी समझ में नहीं आया, इसलिए उनके मान्यता में भूल है, ऐसा यहाँ पर बताया है। 1 मिनट, डिस्चार्ज हो रहा है कंप्यूटर, हो ही गया। तो आगे ऐसे बता रहे हैं, अनादि कर्म बंधन नष्ट होने से मोक्ष होता है। तो बहुत अच्छा शंका समाधान लिया है यहाँ पर। अनादि कर्म बंधन नष्ट होने की सिद्धि, इसके जो ये हमें परिचित है अभी ये सेंटेंस। तो जो भी कर्म है वो कब से है हमारे साथ? अनादि से है, और उन कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाना ही मोक्ष है। तो इस पर से आपको कुछ शंका आती है? हाँ, बहुत अच्छी शंका उठाई है राम जी भाई ने। तो सुनो, जिस वस्तु की उत्पत्ति का आद्य समय न हो वह अनादि कहा जाता है, बराबर है। जीव कब से है? अनादि से है। हर एक द्रव्य कब से है? अनादि से है, उसको आदि नहीं है। तो जिस वस्तु की उत्पत्ति का आद्य समय न हो वह अनादि है। जो अनादि हो उसका कभी अंत नहीं होता, बराबर है। जो अनादि है वो अनंत है, सिंपल। यदि अनादि पदार्थ का अंत हो जाए तो सत का विनाश मानना पड़ेगा, परंतु सत का विनाश होना यह सिद्धांत और युक्ति से विरुद्ध है। समझ में आया क्या बताया? हाँ, जो अनादि होता है वो अनंत होता है। तो जैसे हर द्रव्य अनादि है तो अनंत है, उसका कभी किसी भी द्रव्य का कभी अभाव नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन क्या है शंकाकार का? शंका क्या है उसकी कि आपके साथ कर्म बंधन कब से है? तो कर्म बंधन अनादि हो गए कि नहीं? फिर जो जो अनादि होता है वो अनंत होता है, ऐसे बोल रहे हैं ना। तो फिर उसका नाश हो गया तो सबका नाश हो जाएगा, ऐसी शंकाकार की शंका है। कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आया हमें। हाँ, हाँ, जीव नाही, जीवाची नाही सिद्धी करायची त्यांना म्हणायचं आहे कर्मबंधन। हा ना, कर्मबंधन जर अनादि आहे तर त्याचा नाश म्हणू नका असं त्याला म्हणायचं आहे। जे अनादि असतं ते अनंत असतं। आपण कर्म जरी अनादीपासून असेल तरी त्याची अभिव्यक्ती पर्यायामध्येच आहे, तर त्याला आपण अनादि म्हणजे जीव आणि कर्माचा जो संबंध आहे तो अनादि असला तरी पर्याय म्हणजे तो कॉन्स्टंट नाहीये। जसं जीव अनादीपासून जीव रूपच आहे तसं कर्म आणि जीवाचं एकत्र येऊन वेगवेगळ्या पर्याय तयार होतात ना, मग त्याला आपण अनादि कसं म्हणणार? तसं नाही, कर्माशी तुम्ही बांधलेले आहे केव्हापासून? अनादीपासून बद्ध आहे, बरोबर। मग त्याला म्हणायचंय जी गोष्ट अनादि असते ती अनंत असते। जर असं नाही मानणार तर मग सतचा नाश होईल, कारण प्रत्येक सत तुमचं अनादि अनंत आहे, मग त्याचा सुद्धा नाश मानावा लागेल। मी वाचते 1 मिनट। इस प्रकरण में ऐसी शंका उपस्थित हो सकती है कि
फिर अनादि कर्म बंधन की संतति का नाश कैसे हो सकता है? क्योंकि कर्म बंधन का कोई आद्य समय नहीं है, इससे वह अनादि है। बराबर है। और जो अनादि हो उसका अंत भी नहीं होना चाहिए। कर्म बंधन जीव के साथ अनादि से चला आया है, अतः अनंत काल तक सदा उसके साथ रहना चाहिए। फलतः कर्म बंधन से जीव कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। अगर कर्म बंधन उसके साथ अनादि से है तो अनंत काल तक वो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जो जो अनादि होता है वह अनंत होता है, ऐसी आपकी मान्यता है। ये बराबर है कि गलत है? हेतु चाहिए। बराबर क्यों है। बराबर नहीं है फिर ऐसे? हाँ, क्यों? लेकिन कर्मबंधन छूटते है ना, म्हणजे अवस्था बदलते ना, कर्मान वर्धनारूप होते, नष्ट होत नाही, पण कर्मान वर्धनारूप त्याचं बदल होतोय ना. नाही, कर्मांच्या मध्ये काय सांगायचं नाही त्यांना. कर्मबंधन संपायला नकोय असं त्याला म्हणायचंय. हा. मग तुमच्या बरोबर अनादीपासून आहे तर ते अनंतपर्यंत राहायला पाहिजे. पण भाव तर बदलतायत ना जीवाचे. मग आम्हाला कर्मबंधनाचं सांगा की. जसं त्याचं स्पर्श भावामुळे विपरीत भावरूप जीव परिणामन करते, म्हणून कर्मबंध आहे. जेव्हा तो स्वभावरूप परिणामन करतो तेव्हा कर्मबंध सुटून जातात. हे तुम्ही जीवाकडं सांगताय ते आहेच की, हे मानतोच की आपण. पण त्याला म्हणायचंय बंधन अवस्था अनादि आहे तर त्याला अनंत का नाही मानायचं? तर सच्चा स्वभाव सांगतायत तो वेगळा असतो, आणि हे कर्मबंध हे किंवा कर्म ही अवस्था सत नाही आहे, ती अवस्था आहे, ते द्रव्य नाही आहे कर्मबंधन. हे उत्तर द्यायचं त्याला. ऐका पुढं काय सांगते. इस शंका के दो रूप हो जाते हैं. जीव के कर्म बंधन कभी नहीं छूटना चाहिए, म्हणजे ऐसी शंका है उनकी, शंकाकार की. उसको दो पहलू से समझा रहे हैं. पहली क्या है? जीव के कर्म बंधन कभी नहीं छूटना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो अनादि है तो अनंत रहेगा, इसलिए उसका कभी भी उससे मुक्ति नहीं होगी जीव की. और दूसरा विकल्प है कर्मत्व रूप जो पुद्गल है उनमें कर्मत्व सदा चलता ही रहना चाहिए, क्योंकि कर्मत्व भी एक जाति है और वह सामान्य होने से ध्रुव है. दोनों भी उसे बताया. जीव कर्म बंधन से कभी नहीं छूटना चाहिए और वो कर्म भी कर्मत्व को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अनादि है. ऐसी शंका है. इसलिए उसकी चाहे जितनी पर्याय बदलती रहे कर्मों की, तो भी वे सभी कर्मरूप ही रहनी चाहिए. जो द्रव्य जिस स्वभाव का हो वह उसी स्वभाव का हमेशा रहता है. जीव अपने चैतन्य स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता और पुद्गल भी अपने रूप रसादिक स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते. इसी प्रकार अन्य द्रव्य भी अपने अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं. फिर कर्म ही अपने कर्मत्व स्वभाव को कैसे छोड़ दे? समझला? हर एक द्रव्य का स्वभाव उसके साथ नियत है, जहाँ पर भी जाएगा जितने भी देर तक रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट. फिर कर्म को भी जो अनादि है उसको भी आप अनंत मानो, वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देता है? तो छोड़ता नहीं है ऐसा मानो, ऐसा वो बोल रहा है. नहीं, लेकिन कैसे हो सकता है ना, क्योंकि ये भी है, पूरन भी है और गलन भी है. तो जब गलन करके पुद्गल होता है तो कर्मरूप नहीं रहता. उसकी गलती क्या हुई है बताओ? कर्मों की नहीं, वो शंकाकार की गलती क्या हुई? शंकाकार को बेसिक पता नहीं है द्रव्य का कुछ बेसिक पता नहीं है शंकाकार. स्वभाव पर्याय. हाँ, काय स्वभाव पर्याय आणि विभाव पर्यायला नाही सांगू शकत ते. म्हणजे कर्मरूप होणे हे विभाव झालं ना. हाँ, स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय छोड़ो कि ये द्रव्य मानता है, कर्म यानी द्रव्य मान रहा है, इसलिए उसको अनादि अनंत कह रहा है. लेकिन वो तो द्रव्य नहीं है, वो तो पर्याय है. जिस भी फॉर्म में हो वो पर्याय है, तो इसलिए उसकी गलती हो रही है. यही बताते हैं अभी. शंकाकार का समाधान इस प्रकार है. शंका का समाधान इस प्रकार है.
जीव के साथ कर्म का संबंध संतति प्रवाह की अपेक्षा अनादि से है, किंतु किसी एक के एक ही परमाणु का संबंध अनादि से नहीं है। जीव के साथ प्रत्येक परमाणु का संबंध नियत काल तक ही रहता है। किसी भी परमाणु से आपका संबंध अनादि अनंत नहीं रहता। कर्म का संबंध है, लेकिन हर एक कर्म अलग अलग आते जाते रहते हैं ना परमाणु, वो तो उस संतति की अपेक्षा से अनादि है, ऐसा बता रहे हैं। जीव का कर्म के साथ बंधन उस संतति की अपेक्षा से अनादि है, लेकिन कोई कर्म 10 साल के बाद जाता है, कोई कर्म 100 साल के बाद जाते हैं, लेकिन अलग आकर बंध गए हैं ना वहाँ पर, इसलिए उनकी संतति कांस्टेंट है, चल रही है। तो लेकिन एक परमाणु का संबंध अनादि अनंत नहीं रहता। अब हवे जी को नहीं, एक परमाणु का संबंध अनादि से अनंत काल तक नहीं रहता, ये भव्य जीव की अपेक्षा से। अभव्य जीव की अपेक्षा से उसको भी नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक समय पर्याय बदलती रहती है, वैसे ही कर्मों का आना जाना चलता रहता है। कोई भी कर्म या कोई भी परमाणु जीव के साथ अनंत काल तक नहीं रहते। एक ही परमाणु, ऐसा बोल रहे हैं। अलग अलग परमाणु आकर संबंध में रह सकते हैं। जीव के साथ प्रत्येक परमाणु का संबंध नियत काल तक ही रहता है। कर्म पिंड रूप परिणत परमाणुओं का जीव के साथ संबंध होने का भी काल भिन्न भिन्न है। बराबर है। जो भी कर्म आपके साथ बंधने वाले हैं उनका काल अलग अलग है। सभी कर्म क्या एक ही काल के नहीं होते, और उनके छूटने का भी काल नियत और भिन्न भिन्न है। मतलब देखते हैं हमारा, अगर मैक्सिमम स्थिति बांधी तो हर एक कर्म की मैक्सिमम स्थिति अलग अलग है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर या 40 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, हर एक कर्म की स्थिति अलग है। तो उतना काल होने के बाद वो निकल जाएंगे, खिर जाएंगे। इतना सत्य है कि जीव को विकारी अवस्था अनादि से जीव अपनी नहीं कुछ ना, इतना सत्य है कि जीव को विकारी अवस्था में कर्म का संयोग चलता ही रहता है। विकारी अवस्था में नियम से कर्म का बंध होगा ही। तो संसारी जीव अपनी स्वयं की भूल से विकारी अवस्था अनादि से करता चला आ रहा है। अतः कर्म का संबंध भी संतति प्रवाह रूप अनादि से इसको है। समझ ले, संसारी जीव अपने परिणामों से कर्मों को बांधता है, और वो संतति प्रवाह अनादि से चला आ रहा है। क्योंकि विकार कोई नियत काल से प्रारंभ नहीं हुआ। कब से विकारी है जीव? अनादि से है। इसलिए जब से विकारी अवस्था है तब से ये कर्मों का बंधन है। इस प्रकार जीव के साथ कर्म का संबंध संतति प्रवाह से अनादि का कहा जाता है। लेकिन कोई एक ही कर्म अनादि काल से जीव के साथ लगा हुआ चला आया हो, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। इसको मुझे एक एग्जाम्पल से समझाओ। समझ में आया है? ये जो भी जीव कर्म करता है, परिणाम करता है, तो कर्मों का बंध होता है। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, आप बता सकते हैं? ऐसा एक उदाहरण बताओ कि अनादि से संबंध है, लेकिन एक ही परमाणु के साथ नहीं है अनादि अनंत संबंध। जैसे कर्मों की संतति चली आ रही है, संतति का संबंध है। मतलब एक परमाणु आएगा तो दूसरा जाएगा, आएगा जाएगा, ये चल रहा है। ऐसे संबंध अनादि से चला आ रहा है। तो अच्छा उदाहरण दिया है, पढ़ती हूँ। जिस प्रकार कर्म की उत्पत्ति है उसी प्रकार उसका नाश भी होता है, क्योंकि जिसका संयोग हो उसका वियोग अवश्य होता ही है, ऐसा सिद्धांत है। पूर्व कर्म के वियोग के समय यदि जीव स्वरूप में सम्यक प्रकार जागृति के द्वारा विकार को उत्पन्न नहीं होने दे तो नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा। कर्मों का संबंध तो जीव के साथ अनादि से है, तो जिसका भी संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। लेकिन जिस समय जीव स्वभाव को जानता है तो उस समय कर्मों का
क्या जीव का विकारी भाव नहीं है, तो जहाँ विकारी भाव नहीं है तो वहाँ नवीन कर्मबंध नहीं है। इस प्रकार अनादि कर्म बंधन का संतति रूप प्रवाह निर्मूल नष्ट हो जाता है। उसका उदाहरण जैसे बीज और वृक्ष का संबंध कब से है? हाँ, पहले बीज के पहले वृक्ष, इसके अनादिकालापासून तर संबंध आहेच। हा. फिर बीज कहाँ से आया? वृक्ष से आया। वृक्ष कहाँ से आया? हाँ? बीज से। हाँ, तो ऐसे संतति प्रवाह किसे कहते हैं ना, इसके लिए ये एग्जाम्पल बताया है। जैसे बीज और वृक्ष का संबंध संतति प्रवाह रूप से अनादि का है। कोई भी बीज पूर्व के वृक्ष बिना नहीं होता। बीज का उपादान कारण पूर्व वृक्ष और पूर्व वृक्ष का उपादान पूर्व बीज। इस प्रकार बीज वृक्ष की संतति अनादि से होने पर भी उस संतति का अंत करने के लिए अंतिम बीज को पीस डाले या जला दे तो उसका संतति प्रवाह नष्ट हो जाता है। अगर आपको वो वृक्ष समूल नष्ट करना है तो उसका अंतिम बीज जला देना चाहिए या पीस देना चाहिए, जिससे उसकी फिर से उत्पत्ति नहीं होगी। उसी प्रकार कर्मों की संतति अनादि से होने पर भी कर्म नाश के प्रयोग द्वारा समस्त कर्मों का नाश कर दिया जाए तो उनकी संतति निशेष नष्ट हो जाती है। क्या बताया? कर्मों का संबंध अनादि से है। अगर आपने इस भाव में इस समय में कर्म नाश का पुरुषार्थ किया तो वो फिर से नहीं उत्पन्न होंगे। जैसे उस बीज को अगर पीस डाला तो फिर से वो वृक्ष नहीं होगा। उनकी संतति निशेष नष्ट हो जाती है। पूर्व उपार्जित कर्मों के नाश का और नए कर्मों की उत्पत्ति न होने देने का उपाय संवर निर्जरा है। मतलब संवर और निर्जरा आत्मानुभव बोलो। जहाँ पर शुद्धात्मानुभव किया उसी समय इन कर्मों का आश्रव बंध रुक जाता है और संवर निर्जरा हो जाती है। इस प्रकार कर्मों का संबंध जीव से कभी नहीं छूट सकता, ऐसी शंका दूर होती है। दो पक्ष बताए थे ना शंका के। पहला क्या? जीव के कर्म बंधन कभी नहीं छूटना चाहिए क्योंकि कर्म अनादि से आ रहे हैं। विजुका की तुम्ही उशिरा आला म्हणून तुमच्यासाठी शंकाकार की शंका थी कि जीव का कर्म के साथ अनादि से बंधन है, तो जो भी अनादि होता है वो अनंत होता है। तो आप ऐसे कैसे मानते हो कि कर्म का बंधन छूट गया? क्योंकि अगर आप ऐसे मानेंगे तो जो भी अनादि है उसका अंत होना चाहिए, अगर कर्मों का अंत होता है तो यहाँ पे उसका समाधान कर दिया कि एक ही परमाणु का संबंध जीव के साथ अनादि अनंत नहीं रहता है। परंपरा चलती आती रहती है, आती जाती रहती है, इस वजह अपेक्षा से कर्मबंधन अनादि है। दूसरा पक्ष उठाया था, कर्मत्व रूप जो पुद्गल है उनमें कर्मत्व सदा चलता ही रहना चाहिए क्योंकि कर्मत्व अनादि से है तो अनंत काल तक रहना चाहिए। जीव के साथ बंधन रहना चाहिए, ये पहला पक्ष बताया। दूसरा पक्ष, उस कर्म को भी कर्म रूप अवस्था ही रहनी चाहिए अनादि अनंत। तो इसका समाधान करते हैं। कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है तो कर्म रूप पदार्थ भी कर्मत्व को कैसे छोड़े? कर्मत्व ये कर्म का पुद्गल का स्वभाव है ऐसा वो मानता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि कर्मत्व को कैसे छोड़े। इसका समाधान, कर्म कोई द्रव्य नहीं है परंतु वह तो संयोग रूप अवस्था है, पर्याय है। जिस द्रव्य में कर्मत्व रूप पर्याय होती है वह द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य का तो कभी नाश होता नहीं है। कर्मत्व ये अवस्था है, तो किसकी अवस्था है? वो द्रव्य अनादि अनंत है, लेकिन ये वो पर्याय अनादि अनंत नहीं रहती और वह अपने वर्णादि स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। पुद्गल द्रव्य अनादि से अपने स्वभाव के साथ है, अनंत काल तक रहेगा, लेकिन कर्म ये उसकी अवस्था है, तो अवस्था जो भी हो वो नश्वर होती है। पुद्गल द्रव्यों में उनकी योग्यता अनुसार शरीर आदि तथा जल, अग्नि, मिट्टी, पत्थर
वगैरह कार्य रूप अनेक अवस्थाएं होती रहती है और उनकी मर्यादा पूर्ण होने पर वे विनाश को भी प्राप्त होती रहती है। उसी प्रकार कोई पुद्गल जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप बंधन अवस्था होने रूप सामर्थ्य तथा रागी जीव को रागादि होने में निमित्तपने रूप होने की सामर्थ्य सहित जीव के साथ रहते हैं, वहाँ तक उनको कर्म कहते हैं। उस कर्म की वैसी योग्यता जीव के साथ कब से कब तक रहेगा? तो अनादि से तो नहीं है, अनंत काल तक तो नहीं रह सकेगा। हर एक समय में कर्म का आना जाना चलता है, इसलिए वो भी निकल जाएंगे। लेकिन जो वैसे अवस्था को प्राप्त है उन्हें कर्म कहते हैं। कर्म कोई द्रव्य नहीं है, वह तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पर्याय का स्वभाव ही पलटना है, इसलिए कर्म रूप पर्याय का अभाव होकर अन्य पर्याय रूप होता रहता है। पुद्गल द्रव्य है, उसकी पर्याय ऐसे चेंज होती रहती है। मतलब अभी एक कर्म की अवस्था में है वो परमाणु, अगर वो निकल जाएंगे, निर्जरा हो जाएंगी, तो उसमें अब परिणमन होकर वो अलग रूप से भी बंध को प्राप्त हो सकते हैं। पुद्गल द्रव्य की कर्म पर्याय नष्ट होकर दूसरी जो पर्याय हो वह कर्म रूप भी हो सकती है या अन्य रूप भी हो सकती है। किसी द्रव्य के उत्तरोत्तर काल में भी उस द्रव्य की एक समान ही योग्यता होती रहे तो उसकी पर्याय एक समान ही होती रहेंगी, ऐसा तो नहीं है। हर एक द्रव्य की हर समय समान पर्याय उत्पन्न होती है क्या? नहीं है। यदि उसकी योग्यता बदलती रहे तो उसकी पर्याय अनेक प्रकार भिन्न भिन्न जाति की होती रहेंगी, क्योंकि हर समय आपको समान परिणाम नहीं होते। जैसे परिणामों में फेरफार चल रहा है वैसे ही कर्म बंधन में भी घटबढ़ या अलग अलग जाति के कर्म आते जाते रहते हैं। जैसे मिट्टी में जिस समय घटरूप होने की योग्यता हो तब वह मिट्टी घटरूप परिणमती है और फिर वही मिट्टी पूर्व अवस्था बदलकर दूसरी बार भी घट हो सकती है। काय म्हणले? जसं की मातीमध्ये घटरूप होण्याची योग्यता आहे तेव्हा ती घटरूप परिणमते, परत ती जेव्हा माती पूर्व अवस्था बदलून दुसऱ्या अवस्थाला प्राप्त झाली तर दूसरी बार भी घट हो सकती है, अथवा अपनी योग्यतानुसार कोई अन्य पर्याय रूप भी हो सकती है। घट फुटला, परत त्याचं खापऱ्या झाल्या, मातीत मिसळलं, पुन्हा त्याची मातीचं घट बनू शकतो किंवा अन्य पण काय बनू शकेल। इसी प्रकार कर्म रूप पर्याय भी समझना चाहिए। जो कर्म कोई अलग द्रव्य ही हो तो उसका अन्य रूप होना नहीं बन सकता, परंतु कर्म द्रव्य नहीं है, पर्याय है, इसलिए वह जीव से छूट सकते हैं और कर्मपना छोड़कर अन्य रूप यानी अकर्म रूप हो सकते हैं। अगर द्रव्य होता तो उसको हम ये विशेषण लगा सकते थे अनादि अनंत है, लेकिन कर्म ये द्रव्य नहीं है, पर्याय है। ऐसा बराबर बताया, लेकिन मैं ऐसी शंका नहीं आई ना हमें कभी, तो अच्छा समाधान लिया है। और भी अच्छा है बहुत प्रकरण, आप पढ़ लेना। जो उपसंहार दिया है ना मोक्ष शास्त्र में, अलग अलग अपेक्षा से उन्होंने खुलासा किया है। बहुत ज़्यादा प्रकरण होता है, हम यहीं पे रुकते हैं। थोड़ा सा ये बताया था, ये पढ़ती हूँ जो हमारे आकाश द्रव्य से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, आकाश द्रव्य में सिद्धों का अवस्थान है तो सिर्फ वो अवगाहना देने में निमित्त है, चलाने में या ठहराने में निमित्त नहीं है आकाश द्रव्य। तो प्रश्न आया है यहाँ पर, आत्मा मुक्त होने पर भी स्थान वाला होता है। जिसको स्थान हो वह एक स्थान में स्थिर नहीं रहता, किंतु नीचे जाता है अथवा विचलित होता रहता है। इसलिए मुक्तात्मा भी ऊर्ध्वलोक में ही स्थिर न रहकर नीचे जाए या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? ज्याला कोणाला स्थान आहे तर ते नियमाने स्थान बदलतं। मग जर सिद्ध तुम्ही म्हणताय की त्या लोकाग्रस्थानी विराजमान आहे, तर त्यांच्यामध्ये सुद्धा
घटबड व्हायला पाहिजे, त्यांच्यामध्ये सुद्धा स्थान बदलायला पाहिजे, असं त्याला म्हणायचं आहे शंकाकाराला. काय कळलं? हां, कारण स्थान आहे म्हणताय ना तुम्ही, ज्याला कोणाला स्थान आहे त्याच्यामध्ये स्थानांतर व्हायला पाहिजे. उत्तर, पदार्थ में स्थानांतर होने का कारण स्थान नहीं है, परंतु स्थानांतर का कारण तो उसकी क्रियावती शक्ति है. जैसे नाव में जब पानी आकर भरता है तब वह डगमग होती है, नीचे डूब जाती है, उसी प्रकार आत्मा में भी जब कर्माश्रव होता रहता है तब वह संसार में डूबता है और स्थान बदलता रहता है. किंतु मुक्त अवस्था में तो जीव कर्माश्रव से रहित हो जाता है, इसलिए ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोकाग्र में स्थित होने के बाद फिर स्थानांतर होने का कोई कारण नहीं रहता. मतलब वो जीव अभी वहाँ से अन्य स्थान में नहीं जाएगा, अनंत काल तक उसी स्थान में रहेगा. कितने विकल्प उनको, कब यहाँ से जाऊँगा, कहाँ कहाँ घूमना है, प्लानिंग करते हैं क्या वहाँ बैठकर, तो उनको वो कोई विकल्प नहीं रहते. यदि स्थानांतर का कारण स्थान ही माने तो कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो स्थान वाला न हो. हर एक पदार्थ को तो स्थान है, आकाश को भी स्थान है, बताओ वो कहाँ जाएगा. धर्मद्रव्य को स्थान है, अधर्मद्रव्य को स्थान है, कालाणु जो है वो भी स्थान में विराजमान है, तो उनका भी स्थानांतर होता रहता है क्या? जितने पदार्थ है वे सब किसी न किसी स्थान में रहे हुए हैं और इसीलिए उन सभी पदार्थों का स्थानांतर होना चाहिए. परंतु धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल आदि द्रव्य स्थानांतर रहित देखे जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें क्रियावती शक्ति का अभाव है, अतः वह हेतु मिथ्या सिद्ध हो जाता है. अतः सिद्ध हुआ कि संसारी जीव के अपनी क्रियावती शक्ति के परिणमन की उस समय की योग्यता उस क्षेत्रांतर का मूल कारण है और धर्म का उदय तो मात्र निमित्त कारण है. निमित्त बहिरंग में धर्म का उदय और अंतरंग उपादान उसकी शक्ति या योग्यता. मुक्तात्मा कर्माश्रव से सर्वथा रहित है, अतः वे स्वस्थान से विचलित नहीं होते. आहे की, पण त्याचं पण स्वभाव रूपाने परिणमन आहे. जसं क्रियावती शक्तीचं स्वभाव रूपाने परिणमन स्थिर राहणे, तसंच सिद्धांमध्ये वैभाविक शक्तीचं परिणमन कसं आहे हो? स्थिर राहणे रूपच आहे. काय स्वभाव रूपाने परिणमन करणे हेच आहे. मुक्तात्मा कर्माश्रव से सर्वथा रहित है, अतः वे स्वस्थान से विचलित नहीं होते. गुरुत्व के अभाव को लेकर मुक्तात्मा का नीचे पतन नहीं होता. जीव की मुक्त दशा मनुष्य पर्याय से ही होती है और मनुष्य ढाई द्वीप में ही होता है. कळलं? मनुष्य पर्यायातूनच सिद्धी होते आणि मनुष्य किती ठिकाणी आहे? अडीच द्वीपामध्ये. इसलिए मुक्त होने वाले जीव मोड़े बिना सीधे ऊर्ध्व गति से लोकांत में जाते हैं, उसमें उन्हें एक ही समय लगता है. इसलिए यहाँ पर बताया कि सिद्ध स्थान वाले हैं लेकिन उनमें स्थानांतर परिणमन नहीं होता. कभी वो उस स्थान को छोड़कर अलग स्थान में जाए ऐसा भी नहीं होता. क्या जो भी स्थान वाला होता है उसका स्थानांतर होता है, ऐसी शंकाकार की शंका थी. लेकिन स्थानांतर में कारण स्थान नहीं है, क्रियावती शक्ति है. तो जो भी स्थान वाला है उसमें अगर क्षेत्रांतर होता है ऐसा कहेंगे तो धर्मद्रव्य को स्थान है, अधर्मद्रव्य को स्थान है, कालाणु है उनको स्थान है, उनका भी क्षेत्रांतर होना चाहिए. इसलिए स्थान हलन चलन में या क्षेत्रांतर गमन, हाँ एकच, तो ऐसा नहीं है. उनका गमन होना ही चाहिए ऐसा नहीं है. तो वहाँ पे गमन के लिए या स्थानांतर परिणमन के लिए क्रियावती शक्ति कारण है, जो कि अन्य द्रव्यों में नहीं है. सिद्धों में है, फिर भी उनका स्थानांतर गमन नहीं होता. क्यों? क्योंकि क्रियावती शक्ति का वहाँ पर भी स्वभाव परिणमन चल रहा है. स्थिर रूप रहना, क्षेत्रांतर गमन करना ये विभाव परिणमन है, लेकिन वहाँ पर हर गुण की स्वभाव परिणति चल रही है.
ठीक है, बस कर। और बहुत अच्छे है शंका समाधान, लेकिन बहुत विषय अलग रहता है, इसलिए छोड़ दिया है मैंने। देखते हैं और एक बार, कल पढ़ेंगे, और बहुत है। हाँ, अभी ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो के भी बहुत देर हो गई। ओ जाना शुद्ध सिद्ध स्वरूपोहम अचल स्वरूपोहम स्थिर स्वभाव स्वरूपोहम मुक्त स्वरूपोहम ओम विसर्जन।